तो दुनिया के कूटनीतिक रिश्तों में हलचल मचाने वाली एक घटना ने भारत और बांग्लादेश सरकार के बीच तनाव की नई इबारत लिख दी है, जहां संत की गिरफ्तारी ने न केवल धार्मिक भावनाओं को झकझोर दिया है, बल्कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक समीकरणों को भी बदलने की कगार पर ला खड़ा किया है। दरअसल बांग्लादेश की जमीन पर हिंदुओं की आवाज उठाने वाले एक संत की गिरफ्तारी ने भारत समेत दुनिया भर में हलचल मचा दी है। यह गिरफ्तारी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बीच हुई है, जहां चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, एक ऐसा नाम जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खड़ा हुआ और उनके नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन कईयों के लिए उम्मीद की किरण थे। लेकिन अब उन्हें बांग्लादेशी झंडे के अपमान का आरोप लगाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, जिसके बाद भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और बॉर्डर कई तरह के सामान अब सड़ने की कगार पर आ गए हैं। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों के बीच ISK कौन के प्रमुख संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां उनकी गिरफ्तारी की गूंज भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है। चिन्मय कृष्णदास, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे, उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अक्टूबर में चट्टोग्राम में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेशी झंडे का अपमान किया। ये घटना ऐसे समय पर हुई जब देश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने इस गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जब अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, तब एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वाले धार्मिक नेता को निशाना बनाना चिंताजनक है। भारत ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गिरफ्तारी केवल कानूनी कार्रवाई है या इसके पीछे कुछ और गहरी रणनीति छिपी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के बीच यह मामला और भी पेचीदा हो गया है, जहां अल्पसंख्यकों पर हिंसा और धार्मिक स्थलों के अपवित्रीकरण को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घरों और दुकानों को आग के हवाले करने, लूटपाट, तोड़फोड़ और मंदिरों व देवी देवताओं को अपवित्र करने जैसी घटनाओं के कई मामले दर्ज हैं। बयान में कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन अपराधों के जिम्मेदार अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए जायज मांगें रखने वाले धार्मिक नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। खास तौर पर ISK कौन के संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी पर हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर हिंसा की खबरों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान ने बांग्लादेश में नई बहस छेड़ दी है, जहां ढाका से जारी एक बयान में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इसे निराधार और दोनों देशों के बीच मित्रता की भावना के विपरीत बताया। और देखा जाए तो इस बयानबाजी ने भारत बांग्लादेश संबंधों में छिपे तनाव को सतह पर ला दिया है, क्योंकि बांग्लादेश में ISK कौन संत की गिरफ्तारी ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद VHP ने इस कदम को कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक बताया है। जबकि ISK कौन ने भारत से कृष्णदास ब्रह्मचारी की रिहाई के लिए बांग्लादेश से बात करने की अपील की है, जहां भारत ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए यूनुस सरकार से ऐसी अपील कर दी जिससे बांग्लादेश भड़क गया है। दरअसल ISK कौन संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के अगले ही दिन भारत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, जहां भारत ने न केवल चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा की, बल्कि उनके समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों पर भी गहरी चिंता जताई। भारत ने बांग्लादेश से आग्रह किया कि वह हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जिसके बाद भारत के इस बयान ने बांग्लादेश को पलटवार के लिए मजबूर कर दिया और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी को
कुछ हलकों में गलत समझा गया है। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी बांग्लादेश को जवाब देते हुए कुछ कार्रवाई की है, जहां भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक विशेष अभियान में ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को चौंका दिया। उत्तर 24 परगना जिले में चलाए गए इस ऑपरेशन में 6.93 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 69,347 प्रतिबंधित याबा गोलियां बरामद की गईं। खास बात यह है कि यह नशीला पदार्थ, जिसे पागलपन की गोली के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया में तस्करों के लिए एक प्रमुख काला बाजार है। इसी को लेकर हाल ही में बीएसएफ ने एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया जिसने सीमा पार तस्करी के काले नेटवर्क पर गहरी चोट की। पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर 102वीं बटालियन की घोजाडांगा सीमा चौकी के जवानों ने कार्रवाई करते हुए मिहिर घोष पार्किंग क्षेत्र से प्रतिबंधित याबा गोलियों की बड़ी खेप जब्त की। गौर करने वाली बात यह है कि जिस खेप को जब्त किया गया है उसे तस्करों द्वारा भारत से बांग्लादेश ले जाने की तैयारी थी, जिसके बाद जानकारी मिलते ही बीएसएफ जवानों ने घेराबंदी करके प्रतिबंधित याबा की गोलियों से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी बांग्लादेश इस जख्म से उभरा भी नहीं था कि भारत ने बांग्लादेश जा रहे आलू और प्याज को अचानक रोककर खाने को तरसा दिया है। भारत ने यह एक्शन बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को देखते हुए लिया है और भारत ने मन बना लिया था कि भले ही कई हजार मीट्रिक टन आलू और प्याज सड़ने की कगार पर पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल के लिए इसे बांग्लादेश जाने से रोक दिया गया है, जिससे पूरा बांग्लादेश बौखला गया है। और देखा जाए तो शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश एक अशांत दौर से गुजर रहा है। नए प्रधानमंत्री यूनुस की सरकार अल्पसंख्यकों और हसीना के समर्थकों पर बढ़ते हमलों को रोकने में विफल रही है। लेकिन चौंकाने वाली भी यह है कि यूनुस इन घटनाओं की गंभीरता को कमतर आंकते नजर आते हैं। और हाल ही में यूनुस ने दावा किया कि हिंदुओं पर होने वाले हमले सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम है। उनका तर्क है कि ज्यादातर हिंदू हसीना की अवामी लीग के समर्थक माने जाते थे और इस वजह से वे हमलों का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मुद्दे पर चर्चा की और बताया कि इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखा जाए, नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस का यह बयान सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहा है। भारत का कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा एक गंभीर मुद्दा है और इसकी अनदेखी करना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वास्तव में राजनीतिक अस्थिरता का नतीजा है, जैसा यूनुस दावा कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्योंकि बांग्लादेश की ओर से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि भारत इन घटनाओं को बड़े पैमाने पर प्रचारित कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या संत चिन्मय कृष्णदास पर लगाए गए आरोप सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने खास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।